अ, जी प्रणाम करता हूँ। जी प्रणाम 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 जी। शरण जी। जी। आज भागवत कथा के इस 5वें दिन हम्म। मैं थोड़ा सा कल की चर्चा ने जो मेरा उपकार किया हम्म। उसमें से कुछ बातें आपको निवेदन करने का मन है। जी। आपने बहुत कृपा की जो मुझे बीच में और शंका जिज्ञासा प्रश्न उठाने के लिए अनुमति दी। हम्म। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संवाद का यही तरीका है कि प्रश्नों से भागा न जाए। हम्म। संवाद की यही सार्थकता है। जी। और जैसा मैं देखता आया हूँ जी। कि हर प्रश्न अपने साथ उत्तर लेके चलता है हम्म। और जो प्रश्न करता है हम्म। वही उसके उत्तर को बेहतर पाता है। जी। ऐसा मैं अनुभव करता आया हूँ, देखता आया हूँ। जी 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 जी। तो उस संदर्भ में कल जी। मैंने 2 नए प्रश्न के रूप में आपके सामने रखे थे, विचार विमर्श के लिए हम्म। निवेदन किया था। जी। उसमें एक था ब्रह्मास्त्र और एक था गर्भ रक्षा, हम्म। उत्तरा के गर्भ की रक्षा। जी जी जी। तो उत्तरा के गर्भ की रक्षा, देखिए कथा तो ये आती है कि भगवान ने स्वयं अंदर जाकर के हम्म। और गर्भ की रक्षा की, हम्म। है ना। हम्म। इसको जब हम वैज्ञानिक संदर्भ या व्यवहारिक सीमाओं में देखते हैं हम्म। तो ये बात जो नारी चिकित्सा में लगते हैं या गर्भ की हत्या के लिए जो मानव की उंगलियां और औजार, वो नारी गर्भ तक जो अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र है, प्रकृति का अत्यंत सुरक्षित क्षेत्र है, वहां तक वर्तमान में चिकित्सा ने इतना विकास किया है कि वहां तक मानव के हाथ और औजार पहुंचे हैं। उसका विरोध हमारे ग्रंथों ने नाना प्रकार से किया है कि भ्रूण हत्या जो है वो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा अपराध, बड़ा पाप है। लेकिन हमारे जिन शास्त्रकारों ने विरोध किया, उन्होंने खाली विरोध नहीं किया, अश्वत्थामा द्वारा ये जो ब्रह्म हत्या का महापाप हो रहा है एक ब्राह्मण के द्वारा, और ब्रह्म हत्या का महापाप, इसकी रक्षा के लिए औजार बनाए, अस्त्र बनाए। जैसे ब्रह्मास्त्र जो है वो सामान्यतः विनाश का द्योतक है। तो ब्रह्मास्त्र चलने के बाद, ब्रह्मास्त्र तो चल चुका था और ब्रह्मास्त्र को कहते हैं कि वो अचूक है। जैसे गाइडेड मिसाइल आज की, कि वो अपने निशाने पर जाकर ही उसको ध्वस्त करती है, तहस नहस करती है। और गाइडेड मिसाइल चाहे क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक हो, दोनों ही मिसाइलें सटीक निशाने पर प्रहार करती है। ये हम सबकी जानकारी में है। जी। तो ब्रह्मास्त्र की तो सहज व्याख्या आज के जो युद्ध शास्त्र है, मान लीजिए उन्होंने दे दी। हमारी सामान्य सी गाइडेड मिसाइल जो है वो ब्रह्मास्त्र का दर्जा पा गई है और विज्ञान उससे आगे खोज जारी है उसकी। उसकी आगे खोज जारी, लेकिन ब्रह्मास्त्र को जैसे कोई काट नहीं सकता, एक बार छोड़ा हुआ वापस नहीं बुला सकता। ये सारी बातें आज के जो अस्त्र बनाते हैं, दूरगामी अस्त्र जो मारते हैं दूर जाकर, उनके साथ हमने घटित कर दिए कि हमारी मिसाइल को कोई देख नहीं सके। क्रूज मिसाइल को देख पाना कठिन होता है क्योंकि वो गोलाकार नहीं चलती, वो सीधी पृथ्वी के पैरेलल चलती है और राडार की पकड़ में न आए इतना नीचे चल करके वो अपने लक्ष्य को भेज देती है। तो ये सारी जो ब्रह्मास्त्र की विशेषताएं हम चमत्कार के जैसे सुनते आए हैं,
वो चमत्कार हमारे वर्तमान विज्ञान ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिए, जिसमें से एक मान लीजिए संजय को दिव्य दृष्टि मिली। तो आज जन जन को ये दिव्य दृष्टि मिली हुई है, जो अमेरिका में घटी घटना को तत्काल और प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने अपने पर्दे पर होती भी देख लेता है, और संजय की तरह बार बार भी देख लेता है। तो ये विज्ञान के संदर्भ में उस गर्भ रक्षा को मैं इस प्रकार देख पाया हूं कि ब्रह्मास्त्र की काट का अस्त्र है ये, और अस्त्रों का प्रयोग खाली विनाश के लिए नहीं बल्कि नव निर्माण के लिए भी हो सकता है। ये हमारे वर्तमान वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती है, एक नई चुनौती है कि ब्रह्मास्त्र चल चुका, उसने गर्भ को नुकसान पहुंचा दिया, और कृष्ण की घोषणा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो वो जो महायोगी है वो महावैज्ञानिक भी है, उसको ऐसा अस्त्र बनाने की विधा मालूम है जो नव निर्माण कर देगी। अब मैं इस पर थोड़ा और सोचा तो मैंने ये पाया कि जिस समय, देखिए मैं सारी बात जो कह रहा हूँ उसको सीधा का सीधा मान लेने की बात नहीं है, मैं भी खोज रहा हूँ। अभी जो मैं बात कहूंगा आपको, मैं ये देखता हूँ कि गर्भ में वो जो गर्भ बना था वो 4 महीने से पहले पहले का गर्भ है अभी। इसकी जो पुष्टि है वो महाभारत या भागवत पढ़ करके भी उस कालमान की पुष्टि हो सकती है, क्योंकि 4.5 से 5 महीने के बीच में और नारी के गर्भ में पलते इस बॉडी को जो मानव देह बन रहा है, मानव देह का शेप ले रहा है, जिसमें जीवन अभी तक नहीं उतरा है, जो अभी तक मानव नहीं बना है, वो कोरा देह है। जैसे हमारा कह ले खीरा, ककड़ी या लौकी जो डाल पर उगती है और उनमें कोई जीवन नहीं है। ये मैं हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस को चैलेंज कर रहा हूँ कि वनस्पति में प्राण है, जीवन नहीं है। अब यहाँ हंस के ये कहा जा सकता है कि प्राण और जीवन को यहाँ भी अलग कर दिया आपने। फिल्मों में तो प्राण और जीवन 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ प्राण है तो जीवन है। तो मैं कहता हूँ नहीं, फर्क है, प्राण है जीवन नहीं है। मैं इसको, प्राण है तो जीवन के होने की संभावना है, इतना ही है नहीं। तो वो जो गर्भ है उत्तरा का वो 4 महीने से पहले का है, छोटा है। तो उसमें वैसे ही रिपेयरिंग हो सकता है जैसे डाली पर लगा कोई भी फल या सब्जी, उसकी काट छांट या रिपेयरिंग वैसे ही हो जाती है जैसे कलमी आम की एक श्रेणी। आम को मूल पेड़ से तोड़ करके उसकी कलम बांधनी पड़ती है नए पेड़ में, तो कलमी आम एक नई प्रजाति के रूप में मिल जाता है हमको। तो ये ऐसी कोई और चिकित्सकीय विधा जो अस्त्र का उपयोग विनाश के साथ साथ और नव निर्माण में या रक्षात्मक कार्यों में भी संभव है। अगर उसमें जीवन आ गया होता तो थोड़ी मुश्किल बढ़ती, उसकी व्याख्या फिर अलग तरह से होती। अभी तो मैं ये मान कर चल रहा हूं कि उत्तरा का गर्भ अभी तक बॉडी बन रहा है, प्राण है, सांस लेता है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया है उस बॉडी में,
बिल्कुल वैसे ही जैसे इसमें है, लोकी में है या तोरई में है, लेकिन उसमें जीवन नहीं है। तो जीवन से पहले पहले कृष्ण ने उसकी रक्षा की। ऐसे दो मुझे भीतर से विमर्श करके सहज दिखे। उसके अलावा और भी आगे जब आपने कथा की तो कुछ और रहस्य खुले कि परलोक के जो आत्माएं हैं या जीवन इकाइयां हैं वो सुनती है और अपनी मुक्ति के प्रयत्न में भागवत कथा के महत्व को और स्वीकार करती है। इसको मैंने तुरंत मिलाया हनुमान जी से। हनुमान जी को चिरंजीवी और राम कथा जहां जहां होती है वहां वहां हनुमान है। तो ये एक दो तीन बातें तत्काल किसी को भी स्वीकार हो जाएगी कि हनुमान नाम का तत्व जो है वो सर्वव्यापी, जहां चाहे वहां जा सकता है। एक साथ 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ जगहों में उपस्थित हो सकता है एक साथ। और वो एक प्रेत लोक से जुड़ी हुई घटना का प्रमाण है कि वो भी इस भागवत कथा के महत्व को जान करके सुनते हैं, बैठते हैं। ये मैंने पहले जो इसके बारे में शंका रखी थी कि भाई वो प्रेत योनि में मुक्त कैसे हुआ, और मैंने तत्काल शायद उसमें लिख दिया था कि ये प्रेत अवस्था से मुक्ति है। प्रेत अवस्था से मुक्ति मतलब अब उसको मानव बनने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब अनुकूलता जब उसकी होगी, इस अनुकूलता का निर्धारण हम मृत्यु चर्चा में आज करने का मन रखते हैं। तो कल मेरे पर ये उपकार हुआ, मैं बहुत कृतज्ञ भाव से आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। इसमें मेरा कोई अभिनय या मेरे शोध में कोई भूल हो तो आप अवश्य उसका दिशा निर्देश करें। ये आपका अधिकार है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज 5वें दिन की कथा आगे चलाएं। जी 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 जी, प्रणाम। अब हम लोग जैसे अभी आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की, भागवत कथा जो है वो एक तरह से कहें तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति की कथा है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति की कथा जी। और इसमें जितने भी पात्र हैं उन पात्रों में ज्ञान के साथ ही साथ जो भक्ति युक्त कर्म है, क्योंकि देखिए योग वासिष्ठ में एक प्रसंग आता है कि पूछा गया कि मुक्ति किससे मिलती है, कर्म से या ज्ञान से। एक प्रश्न उठा है ये जी। तो ऋषि ने कहा कि अगर आपको ज्ञान हो जाए और कर्महीन हो जाए आप, तो भी आप मुक्त नहीं हो सकते। और कर्म हो वो जो बिना ज्ञान के हो, तो वो कर्म भी बंधन का कारण बनेगा, भोग का कारण बनेगा। जैसे आपने कहा कि जी, तो जब ज्ञान और कर्म ये दोनों मिलते हैं, इसका उदाहरण उन्होंने पक्षी से लिया कि जैसे पक्षी के 2 पंख होते हैं, वैसे ही जीवन में मोक्ष के लिए ज्ञान और कर्म, यानी ज्ञान युक्त कर्म और कर्म युक्त ज्ञान, इन दोनों का जब योग होता है तब मोक्ष होता है। सामान्य तौर पर जीवन में जब हम कर्म करते हैं तो अज्ञानी की बात करते हैं, अज्ञान से युक्त होकर करते हैं, ठीक है, और राग से युक्त होकर करते हैं। जब ज्ञान से युक्त होकर कर्म करेंगे तो वैराग्य युक्त कर्म होगा जी। क्योंकि आपको पता है ना, सत्य की संसार में पाने योग्य कुछ भी नहीं है, पकड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। तो संसार पकड़ने की बात नहीं आएगी, लेकिन ये बात तब होगी जब ज्ञान आपको हो, वो भी सत्य का ज्ञान हो। ऐसा नहीं, अच्छा, सत्य का ज्ञान बिना स्वयं के अनुभव के नहीं आता। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में स्वयं का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म सूत्र का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि सत्य वही है। जैसे अभी आपने कहा ना कि जीवन और प्राण का, आपने कहा कि प्राण है, जीवन नहीं है जी। जहां भी कहीं जीवन है, जहां भी कहीं जीवन है जी, आप समझें जीवन की शक्ति ही जो है वो है परमात्मा की शक्ति। अगर जी, जीवन ही शक्ति है, परमात्मा शक्ति। धरती में अगर जीवन है तो वो परमात्मा की शक्ति का परिणाम है जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। आपने जब मुझे कहा कि ये ब्रह्म सूत्र से पहले भागवत कर ली जाए, तो मुझे उसका राज समझ में नहीं आया था जी।
अब मैं जब भागवत को सुन रहा हूँ, जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, जी जी जी, तब मुझे आपके उस कथन का महत्व स्वीकार है, दिखता है और उसका समझ में आता है कि भागवत कथा ज्ञान और कर्म के योग से भक्ति तक ला दे। जी 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 जी, व्यक्ति विभक्त न रहे, जी 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 जी, भक्ति तक आकर के फिर वो सूक्ष्म यात्रा हाँ हाँ, कि सिर्फ ब्रह्म ही रह जाए, जी जी जी, फिर ज्ञान ज्ञानी और ज्ञाता हम्म, एकाकार हो जाए, एकाकार हो जाए, ये इससे पहले हम्म या तो नहीं घटता, हम्म वहम खड़ा करता है। हम्म, ब्रह्म सूत्र पढ़ लेने का, ब्रह्म सूत्र की विद्वता आरोपित हो जाती है। हाँ बिल्कुल नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसमें जब ब्रह्म और आप दो की स्थिति होगी, जी जैसे परमात्मा, जैसे आज भी हम परमात्मा को जब पाने की चेष्टा करते हैं तो पाने की चेष्टा में परमात्मा और हम में भेद है, जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी, हाँ, जैसे ज्ञान ये और चेष्टा ज्ञाता करने वाला कोई और है। जी, गे के बिना ज्ञान नहीं होता, जी बिल्कुल ठीक। और गे आप स्वयं नहीं हो सकते, गे दूसरी वस्तु होगी, दूसरा विषय होगा। जी बिल्कुल ठीक। जी, जब भी जो भाई आप ज्ञानी क्यों हैं, क्योंकि आप गे को जानते हैं, यही है ना। तो गे को जानते हैं, तो गे आप नहीं है, गे से आप अलग हैं। पानी को जानने वाला पानी नहीं है, बिल्कुल ठीक। पानी से इतर एक सत्ता है। पानी, जैसे उपनिषद में एक कथा आती है कि एक मछली के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो सागर को जाने, तो सागर को मछली कैसे जाने? सागर से अलग हुए बिना सागर का ज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मछली तो सागर में ही पैदा हुई है, सागर में ही जी रही है और सागर में ही शरीर छोड़ देगी। सागर से अलग होती ही वो मर जाएगी। जी, तो ज्ञान कहां से कर पाएगी? तो ऐसे में जो अपने यहाँ इस तरह से उपनिषद के ऋषियों ने जो आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान से जो युक्त लोग थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरणों के द्वारा उस तत्व को लखाने की चेष्टा की है, दिखाने की चेष्टा की है। बहुत जी उदाहरण भरे पड़े जी, लेकिन और होता कथाओं में क्या है, बार बार आते हैं। जी, लेकिन होता क्या है कि उन उदाहरणों को हम लोग, चूंकि जो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है अहंकार की, मन की, स्मृतियों में ले लेते हैं, ठीक है। और वो हमारे स्मृति का एक मेमोरी का आधार होता है, जो हम अक्सर समय परिस्थितियों पर उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उल्टी फिर करते रहते हैं जी। जी जी, और हम हर पल वो क्या है, या तो किसी को बताते हैं या कोई हमको बताता है। जी, और उनकी जिसको हमेशा अपचित की होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। हर व्यक्ति बुद्धिमान है, हर व्यक्ति शिक्षक है, लेकिन वो दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। जी तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं बार बार हमें इशारा करती हैं कि जो ज्ञान आप दूसरों, जिस ज्ञान से आप दूसरों को बदलना चाहते हैं, उस ज्ञान के द्वारा क्या आप में बदलाव हुआ? अगर आप में नहीं हुआ तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि दूसरे बदल जाएंगे? वाह, बहुत अच्छे। कैसे अपेक्षा अगर करते मेरा उपकार नहीं हुआ है हैं? जी जी तो जी तुम व्हाट्सएप कितना ही कर दो, जी जी, वो जिस व्हाट्सएप पर ज्ञान फेंका जाता रहेगा। जिस आपके जलाए गए चिराग से आपको रोशनी नहीं मिली, आप क्या सोचते हैं कि जगत उससे रोशन हो जाएगा? जी, है ना। इसको जैन दर्शन ने अप दीपो भाव कहा। हाँ जी जी, बुद्ध ने कहा बुद्ध था ना ने भी ये। कहा, हाँ, बुद्ध ने भी कहा अप दीपो धाओ। जी, अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि जब आप प्रकाशित होते हैं तो आपका प्रकाश लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को प्रकाशित होने के लिए प्रेरित करता है। जिसको अपन एनलाइटेंड वर्ड एक आता है, ओशो ने प्रयोग किया है खूब इसका, कि प्रकाशित हो। तो प्रकाशित जब, क्योंकि अंधकार में रहना कोई नहीं चाहता, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये प्रवृत्ति है आपकी, आप तम से ज्योति की तरफ जाना चाहते हैं, ये प्रवृत्ति ही है। शरीर में आने के बाद जहां इंद्रियां आपको विषयों की तरफ ले जाती हैं, प्रवृत्ति मार्गी बनाती हैं, उस तरफ यात्रा जारी है। बिल्कुल बिल्कुल होगा जी। तो ये जो कथाएं हैं, ये कथाएं तत्व के साथ इन्हीं रूपों में मतलब अभिव्यक्त हैं। तो जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो स्थिति होती है, निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी। अब इसी क्रम में जो अगली कथा आती है वो शिव और क्या कहते हैं, दक्ष प्रजापति के वैमनस्य की कथा, सती के यज्ञ में सती होने की कथा आती है जी। अब देखिए, दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जी। और दक्ष उनको कहा इसलिए गया कि मानस पुत्र भी कहा है कि मन से उत्पन्न होने वाला पुत्र, मन से शरीर को धारण करने वाला पुत्र जी। और दक्ष की पुत्री हैं सती जी।
ठीक है। और इनका जो दक्ष है, तो जब आप दक्ष हैं, नाम देखिए दक्ष माने कुशल हैं, तो कुशलता से अहंकार और अहंकार से कुशलता का गहरा संबंध है जी। जी जैसे किसी विषय में अगर सीखने की ललक आपको न हो तो दक्षता नहीं आएगी, स्किल जिसे कहते हैं जी। और जब स्किल आ जाएगी तो आपको लगेगा कि आई एम स्किल्ड, मैं मतलब स्किल्ड पर्सन हूं, तो मैं लोगों जैसा नहीं हूं। तो ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। जहां दक्षता आपके अहंकार को पुष्ट करती है, वहीं अहंकार दक्षता की तलाश करता है या दक्षता के लिए पल 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 लगा रहता है। ठीक है। तो दक्ष जो है प्रवृत्ति मार्गी हैं। एक बार दक्ष की सभा में सारे लोग थे, शिव जी भी उसमें आए थे जी। जो वैमनस्यता इन लोगों की होती है, अब देखिए थोड़ा सा कथा पर, इसकी मार्मिकता, इसके तत्वों पर विमर्श जरूर होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कथा तो ऐसे ही है कि मतलब भगवान शिव ने उनके आदर में सारे लोग खड़े हो गए, शिव नहीं खड़े हुए, तो शिव को देख करके उन्हें लगा कि हमारा दामाद है जी, जामाता है और मैं धर्म पिता हुआ इसका, लेकिन इसको इतनी भी तहजीब नहीं है कि ससुर के आने के बाद उसका स्वागत होना चाहिए। तो अब ये सारी बातें किससे उठ रही हैं? मन से, अहंकार से। अहंकार को अपेक्षा होती है, सम्मान की अपेक्षा होती है, अपमान से बचने का ख्याल रहता है हमेशा कि अपमान न होने पाए, क्योंकि अहंकार कहीं खड़ा है ना, तो अपमान से वो मिटेगा, गिरेगा जी। सम्मान से वो और खड़ा होगा और मजबूत होगा। तो मान अपमान, भगवान गीता में कहते हैं समः शत्रौ मित्रौ च तथा मानापमानयो। अब अहंकार के रहते आप शत्रु और मित्र में सम कैसे रह सकते हैं? अहंकार ने ही शत्रु बनाया, अहंकार ने ही मित्र बनाया। जो अहंकार को पोषित कर रहा है वो मित्र है, जो अहंकार के विरोध में है, अहंकार को खंडित कर रहा है, वो शत्रु है जी। और वो कह रहे हैं कि समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयो। जो अपमान की पुष्टि करे उसमें मान का अनुभव होता है, जो अपमान को आहत करे, जो अहंकार को आहत करे, उसमें अपमान का अनुभव होता है जी। वो कहते हैं दोनों में सम रहना चाहिए। तो अहंकार कैसे सम रह लेगा भाई? नहीं रह सकता। प्रवृत्ति मार्गी कैसे सम रह लेगा? प्रवृत्ति मार्गी तो नहीं रह पाएगा। तो अब ये स्थिति शिव की है। ये अब इशारा यहाँ शिवोहम का है, आत्मस्वरूप का है, अपने ब्राह्म, जिसको ज्ञान कहा गया, ज्ञान युक्त कर्म का है। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रवृत्ति मार्गी है जो अज्ञान से युक्त कर्म की तरफ अग्रसर है, और एक निवृत्ति मार्गी शिव है जो परम ज्ञान में है, जहां संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। दक्ष में भी अपने को और अपने को दक्ष में देखने की प्रवृत्ति, सम स्थिति जिनकी है। तो ऐसे में जब वो आते हैं सभा में दक्ष, तो कोई सारे लोग खड़ा, ब्रह्मा जी को छोड़ के सारे लोग खड़ा हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के सारे प्रजापति, क्योंकि दक्ष उस समय के सबसे कुशल और सबसे ज्ञानी, मतलब कुशल का मतलब जो कह सकते हैं आपके हर दृष्टि से कुशल, ज्ञान में भी कुशल। हाँ, ब्रह्मा जी पिता हैं जी। तो ब्रह्मा जी के नहीं खड़ा होने पर उन्हें क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पिता है जी। लेकिन जामाता नहीं खड़ा हुआ, जो दामाद है, जिसको अपनी पुत्री ब्याही है, वो नहीं खड़ा हुआ। तो उन्होंने दक्ष को, शिव को दक्ष ने शाप दिया कि तुम किसी सभा में जाने योग्य नहीं हो, तुम शमशान में ही रहने योग्य हो, असामाजिक हो, अमंगलकारी हो। तो इस तरह का तमाम सारा मतलब जो है शाप। और भगवान शिव ध्यानस्थ हैं, वो समाधिस्थ हैं, उन्हें क्या आपके मान और अपमान का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नंदी जब ये देखता है तो नंदी क्रोध आता है कि हमारे स्वामी को ये शाप दे रहे हैं, तो नंदी उनको शाप देता है कि जो आप मैं बोल रहे हो। अपने क्या शाप देते हैं? दक्ष ये कहते हैं कि तुम्हें सभा में सम्मान न मिले, यज्ञों में तुम्हारा स्थान न हो। ठीक है, हाँ, इस तरीके जहां भी मैंने कोई इस तरह की सभा आयोजित हो, वहां तुम्हें स्थान न मिले, शिव को स्थान न मिले, क्योंकि तुम सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हें सभ्य समाज के संस्कार नहीं मालूम। भाई स्वाभाविक है, यही होगा ना सभ्य समाज में। अब देखिए ये बहुत सहज है, मतलब आप देखें तो इस कथा को हम अलौकिक न बनाएं तो लौकिक जगत में भी इस तरह की घटना अगर घटे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। आपका दामाद आपको सम्मान न दे जो सामाजिक संस्कार के अनुसार, तो स्वाभाविक बात है कि भाई क्या बात है, आपको खिन्नता तो होगी। परस्परता में है, मैं भी नहीं दूं तो वो नाराज हो जाएगा। यस तो होगा। तो ऐसा ही हुआ, और जब ऐसा होगा तो आप क्रोध में आके क्या कहेंगे कि यार तुम तो सभा में बुलाने लायक नहीं हो, क्योंकि बड़ी सभा हम बुलाए हो, कोई सभा हो और उसमें आकर तुम मेरा अगर सम्मान न करो तो फिर तो तुम मैंने मेरा अपमान कर दोगे, या फिर तुम सम्मान के योग्य तुम भी नहीं होगे, क्योंकि लोग कहेंगे देखो अपने पिता तुल्य ससुर का सम्मान नहीं किया। बिल्कुल ठीक। तो तुम्हारा भी सम्मान नहीं होगा, मेरा ही अपमान नहीं तुम्हारा भी अपमान होगा। तो ऐसे में सभ्य समाज में तुम्हें स्थान न मिले
ऐसा शाप दे दिया। बड़ा सहज है, देखें तो आप लगेगा जैसे आज की कथा है, आपकी हमारी कथा है। जी बिल्कुल ठीक। जी। तो ऐसा हुआ, तो जब ऐसा हुआ, लेकिन अब चूंकि नंदी जो भगवान शिव को हमेशा समाधिस्थ देखता है, आत्मस्थ देखता है, उसे बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे तो प्रभु जो है समदर्शी हैं, मान अपमान से ऊपर हैं, शत्रु मित्र से ऊपर हैं, और ध्यानस्थ हैं, शरीर भाव में है भी नहीं। अगर शरीर में होते तो शायद खड़े हो भी गए होते। जी, सभी लोगों को आपका मत देखकर। बन जाए जी। तो नंदी की और प्रतीक रूप में जी और जरा व्यवहारिक वैज्ञानिक व्याख्या कीजिएगा जी जी जी। कभी जब प्रसंग आ हाँ जाए या जब आपका जी मन हो जाए। जी 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 जी। जी तो अब नंदी, अच्छा यहाँ पर एक बात और विचार करें, नंदी मतलब जो सवारी है वो बैल के रूप में है, इसको विचार करें जी तो नंदी, अब यहाँ पर जो अभी परीक्षित की कथा हमने देखी, पृथ्वी और धर्म का संवाद देखा, तो जी धर्म भी पैर बैल के रूप में ही है। जी तो मतलब एक तरह से एक उस कथा के अनुसार ये संकेत मिलता है कि जो नंदी है वो धर्म है यहाँ जी पर। जी तो ऐसे में जब परीक्षित जब इसमें इनके द्वारा, दक्ष के द्वारा जब धर्म का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया जी, तो वैसे ही दक्ष ने समाधिस्थ भगवान शिव को शाप दे दिया, जबकि वो शरीर भाव में है ही नहीं, शरीर और मन से पार है, वो स्वरूपस्थ है उस समय। तो दक्ष से एक पैर पर खड़ा होने की बात कल सत्य के संदर्भ में आई थी। हाँ हाँ, आज लेकिन धर्म के संदर्भ में आई है। नहीं, सत्य के संदर्भ में आई थी, लेकिन रूप जो था वो बैल का था, बैल ही एक पैर पर खड़ा था और बैल ही नंदी है। आज उसको आप धर्म के रूप में कह रहे हैं। हाँ, आज मैं उसी बैल में, मैं बैल को धर्म का रूप मानता हूँ, नंदी को धर्म का रूप मानता हूँ, कि नंदी को लगा कि दक्ष से जी जी किया। एक मैंने ये ऐसा नहीं कहीं लिखा है, ये हम लोग विमर्श कर रहे हैं कि जैसे अभी प्रसंग पीछे के प्रसंगों को जोड़ते हुए, विमर्श के लिए ही जी मेरी जिज्ञासा है कि आपने सत्य और धर्म को पर्यायवाची बना दिया क्या? नहीं, मैंने कलयुग में बना दिया, सत्य और धर्म को पर्यायवाची कलयुग में बना दिया, मैंने बना दिया, क्योंकि कलयुग में जो धर्म का पांव है वो सिर्फ एक ही पांव है, सत्य जी। तप, दया और पवित्रता जो चार पांव हुआ करते थे सतयुग में, तो वो नहीं रहा। तो अब एकमात्र इस कलयुग में सत्य को जानना। देखिए, अच्छा सत्य भी क्या है इसको भी थोड़ा जान लें। जैसे अगर जगत का सत्य, जैसे बुद्ध ने सत्य जाना, तो बुद्ध ने जाना सत्य क्या, कि जगत क्षणभंगुर है, तो बुद्ध ने भी एक सत्य का साक्षात्कार किया और क्षणभंगवाद नाम का एक सिद्धांत दिया कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, शून्यवाद कह दिया कि कुछ भी यहाँ नहीं है, सब शून्य है, सब शून्य हो जाना है अंत में जी। और महावीर को कह लें या सनातन धर्म में या अद्वैत दर्शन को कह लें, जो ब्रह्मसूत्र है, वो कहते हैं कि नहीं, सत्य ब्रह्म है, बाकी की जो सत्यता है उस ब्रह्म के नाते है, उस चेतना के नाते है जी। चाहे वो जड़ में हो या मतलब जड़, जिसे हम जड़ का मतलब जो चल फिर ना सके, यद्यपि वनस्पतियों को हम जड़ नहीं कह सकते, जिसे आपने कहा कि उनमें प्राण है जी, उनको जड़ की संज्ञा जीवन भी कह दिया जगदीश चंद्र बसु ने, और है भी। अगर मान लीजिए उसको आप उसकी चेतना समाप्त कर दें तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे जी। जो ऑक्सीजन देना हुआ, फल देना हुआ, जो हरियाली है वो समाप्त हो जाना, तो सारी जो वृद्धि है, विकास है, वो सब रुक जाएगा। तो वो इन्होंने कहा, क्या कहते हैं, सनातन संस्कृति जो अपनी है वो ये कहती है कि नहीं, सत्य अगर कुछ है तो ब्रह्म है, जिसके होने के नाते सब सत्य दिखाई देता है। और बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने चूंकि पूरी तरीके से इंद्रियों के द्वारा सत्य को खोजने की कोशिश की, तो उनको लगा कि सारी चीजें बदल रही हैं, सब कुछ चीजें मिट रही हैं, तो उन्होंने मिट जाने को सत्य जाना, शून्यवाद को सत्य जाना। तो सत्य का जो अनुसंधान है वो एक्चुअल में तत्व का अनुसंधान है। फिर अपन आ जाते हैं सांख्य सूत्र पर, चूंकि अभी इसके पहले हमने ज्ञानावतार महर्षि कपिल की बात की है कि जी, तो ज्ञाना, फिर आ जाते हैं तत्व पर, जो 25 तत्व आपने बताए कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, लेकिन वो 25 तत्व जिन दो तत्वों से बने हैं, जिन तत्वों से बने हैं, वो मूल में दो तत्व हैं। जैसे आप आज विज्ञान कहता है परमाणु से सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है जी। तो ऐसे में सारे जो तत्व हैं वो अगर उनके मूल में जाया जाए तो दो ही तत्व थे, हैं और रहेंगे। वो है प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, शाश्वत और नश्वर जी, जो एक मिट रहा है, एक गुण और निर्गुण जो कह सकते हैं आप जी। लेकिन गुणों में जो क्रिया हो रही है वो निर्गुण के संबंध से हो रही है, यद्यपि निर्गुण में कोई क्रिया नहीं हो रही है। यही बात समझने योग्य है, ये ज्ञान है एक्चुअल में जी। तो इस सत्य का जब ज्ञान हो जाता है
तो इस ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वो वैराग्य युक्त होती है, वो राग युक्त नहीं होगी। जी आप कभी देखिए, जो वास्तव में ज्ञान के साथ भक्ति जो देह की करेगा, उसे मालूम है कि देह में जरा जीर्ण इसके गुणधर्म है, ये होगा ही, वृद्ध भी होगा, ये जीर्ण भी होगा, बीमार भी होगा। जी जी, और वो मरेगा भी, वो सत्य को जानेगा। तो फिर ऐसे में संसार के किसी मिटने वाली चीज का उस पर वो क्षोभ नहीं होगा जो जी क्षोभ एक आम आदमी जो संसार को शाश्वत मान करके अपना जीवन उसके लिए लगाए हुए है दांव पर। देखिए, संसार जब सत्य दिखेगा तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो उस सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देगा, और सारे जीव लगभग लगा देते हैं संसार की सत्यता, शरीर की सत्यता के भोग के लिए। जीवन को कौन समझते हैं? वो सोचते हैं विषय ही जीवन का भोग। आज भी वो लोग कहते भी हैं, वामपंथी या ऐसे लोग जो इन विचारों में बहुत रुचि नहीं रखते और भौतिक जगत की सत्यता को मान के बैठे हैं, वो कहते ही हैं कि सब जगत भोग के लिए है। जी, वो उपभोग से वंचित हो जाते हैं। बल्कि भोग को भर्तृहरि जैसे लोग जब कहते हैं कि भोगम न भुगता वयमेव भुगता, भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोग लिया, जी हम ही भोगों के शिकार हो गए। जी, वो शिकार करने को आए थे, शिकार हो के तो वय में भी आता, भोगों ने भुंजति वय जी में होगा। जी जी जी, तो भोगों ने हमें भोग लिया। तो ऐसी स्थिति है। तो दक्ष प्रजापति और शिव का जो ये वैमनस्य है, ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रासंगिक है। वैमनस्य तो खाली दक्ष का है। हाँ, शिव का तो नहीं है, बिल्कुल वही वैमनस्य दो के बीच में जो खड़ा हुआ, तो मतलब अपन उसमें शिव को हेतु मान सकते हैं। शिव को भले ना हुआ हो, लेकिन शिव के कारण तो हुआ ना। जी, अगर शिव ने दक्ष के मनोनुकूल व्यवहार कर दिया होता, मर्यादा के अनुकूल व्यवहार कर दिया होता, तो शायद वो प्रतिक्रिया उनके अंदर ना आती। तो जैसे ही प्रतिक्रिया, ठीक है, दक्ष है तो आएगी। जी जी, तो अब ऐसे में आ चुकी वो अहंकार है। नहीं, दक्ष है, कुशल है, वो कुशल ही इसी बात का है, वो व्यवहार में कुशल है। जी, तो कुशलता की अपेक्षा करेगा जी, वो। आखिर अपना विकास उसने कुशलता में किया है, कौशल में किया है, ठीक है, व्यवहार कुशलता जी में किया है। तो ऐसे में या ज्ञान से कुशलता को प्राप्त करनी, जैसे आजकल लोग कहते हैं योग कर्मशु कौशलम। जी, योग कर्म करने में कुशल बनाता है। अब वो ये नहीं समझ पाते कि योग कौन सा कर्म करने में कुशल बनाता है। दक्ष जैसा कर्म करने में कुशल बनाने वाला योग क्या योग है? ये विचारणीय विषय है भाई। दक्ष तो कुशल है, तो इसका मतलब दक्ष योगी है क्या? महायोगी तो शिव सामने बैठे हुए हैं। ये सब ऐसे विषय हैं जो आज के युवाओं के सामने, आज के मानस के सामने आने चाहिए, ताकि वो सनातन संस्कृति को जानने की जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो। सनातन कोई संस्कृति नहीं है। सनातन जो मैं समझता हूं, जो सनातन है उसको जानने की जिज्ञासा जिस संस्कृति से उत्पन्न हो जाए, वो संस्कृति सनातन है जी। जो सत्य है, और विज्ञान क्या करता है? विज्ञान सत्य की ही खोज करता है, सत्य ही जानने की चेष्टा करता है कि सत्य क्या है जी। लेकिन वो भौतिक सत्य को खोज रहा है सिर्फ, जैसे आपने अभी कहा, त्रिविमीय ज्ञान विज्ञान का विषय है जी। यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने जब पहली अपनी शोध ग्रंथ लिखा है, उद्भव, उत्कर्ष और अंत जी, ये आचार्य महाप्रज्ञ के उस समय तक 176 हिंदी ग्रंथों का सांगोपांग समीक्षा। अच्छा अच्छा जी। तो उस समय तक महाप्रज्ञ की इतनी प्रकाशित हुई थी, अब तो संख्या काफी बढ़ गई है जी। तो उसमें मैंने कई सारे जैन दर्शन के बारे में कई विषय जो है वो स्वयं होकर प्रश्न चिन्ह के रूप में छोड़ दिए हैं कि भाई इन पर शोध होना अपेक्षित है। बिल्कुल। और साधक का नकार जो है इन विषयों के प्रति, वो इस बात का द्योतक है कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, जानना चाहता हूं। जी हाँ, जी हाँ। तो नकार में एक तरह की जिज्ञासा की त्वरा है कि भाई जब तक मैं जान नहीं लूं तब तक मुझ पर मानने की बाध्यता न लादी जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिना जाने अगर मैं मान लेता हूं तो रट्टू तोता ही बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो शोध नहीं होगी जी। तो ये भागवत कथा सुनते हुए जी अनेक प्रकरण जिनको अच्छा होता कि मैं लिखते चलता। हाँ हाँ। अभी लिख तो नहीं रहा हूं मैं जी। सौभाग्य है कि मैं दोबारा सुनूंगा इसको। जी जी जी। लिख भी लूंगा। जी जी जी।
और लिख करके वो मेरे लिए भी हाँ हाँ और जो इस विषय में लगे हुए हैं, जी भागवत का महत्व कहते हैं, जानते समझते हैं, मान लीजिए, जी तो उन उनके दृष्टि में भी आया कि भाई ये प्रकरण क्या है, ये कोरी गपोड़पंथी नहीं है, पौराणिक कथाएं कहानियां बना बिल्कुल दी इतना मात्र नहीं है, जी जी बल्कि ये मानव मूल्यों को चरितार्थ करने का ग्रंथ है। बिल्कुल ठीक भगवत प्राप्ति मानव मूल्यों को चरितार्थ किए बिना नहीं होती। जी 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 जो मानव मूल्यों को भी नहीं जी पाता जी जी वो भगवत्ता का अधिकारी तो कैसे होगा? बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो खाली जान लेने से नहीं होता। एक और बड़ी बात आपने कहा कि मैं तो कहता हूं बिना भगवत्ता के अधिकारी हुए मानवीय मूल्यों को अपने जीवन से अभिव्यक्त कर पाना भी संभव नहीं है। इसीलिए जी इसीलिए जो मेरा मैं जो मतलब मैंने भी जो शोध ग्रंथ लिखा उसमें लिखा कि मनुष्य का जो विकास होता है वो विकास देह मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ नहीं होता है, वो आत्म जिज्ञासा आपका से। आपका शोध ग्रंथ मुझे पढ़ने को कैसे मिले? मैं और मैं आपको देखता हूँ कैसे मतलब चूंकि वो पी, उसमें तो पी, हाँ मैं पीडीएफ हाँ आ पीडीएफ सकता है क्या? मैं कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ जो जिन लोगों से खाया था, पता नहीं वो हमारे मेल पर हमने अपने एचओडी को भेजा था, अगर देख, है तो। सॉफ्ट कॉपी तो आजकल मांगी जाती है हाँ हाँ वो सीडी मांग गई थी। सीडी में, जी 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 तो तो वो वो होगा। सीडी की कॉपी बनाई जा सकती है और सीडी को इसमें वो डाला जा उसमें सकता है। उसमें शोध ग्रंथ में जो आप जैसे जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, हाँ, इस ये स्वतंत्रता मुझे पीएचडी करने में नहीं थी। तो बराबर है, नहीं हाँ ये जी नहीं तो मिलती पीएचडी नहीं करने में स्वतंत्रता। जी जी तो नहीं ये थी तो गाइड देता परिणाम ही नहीं है। परिणाम ये है कि आप जैसे मतलब जो आपकी दशा में देख रहा हूँ, हाँ, आपके लिए वो बहुत प्रासंगिक, हम लोगों की जो वार्ता है ये बल्कि ज्यादा प्रासंगिक है उस शोध ग्रंथ, उसके अंश इसमें आ रहे हैं चर्चाओं में, जो अपन जो इसको विमर्श का विषय बनाए हुए हाँ, हैं तो मैं भागवत इसको का। स्वीकार करता हूँ। जी और मुझे कई बार मेरा बेटा कहता है कि पापा आप जो करते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं ठीक कहते हैं वो। तो जी जब जी मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं तो सामान्य, जी मैं तो इसके सिवा कुछ कर ही नहीं सकता, जी 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 तो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता? तो उसने धीरे से, नहीं पापा नहीं कर सकता। ठीक कहा तो अब ठीक मैं कहा। ये आपसे बात करते हुए उस अपने बेटे की बात को जी स्वीकार जैसा कर सकता हूँ जी 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 कि हाँ, अपने शोध ग्रंथ में जी जी ये लिखने की हिम्मत कौन करेगा कि ये मेरा शोध ग्रंथ जो बिना पढ़े मुझे जी डिग्री अवार्ड कराएगा? जी 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 शोध प्रबंध में ही लिख दिया था। जी 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 तो जी इस ऐसी और कई सारी बातें हैं, बिल्कुल ठीक। तो जो अवार्ड को नकार देना, हाँ हाँ और भी कई सारी बातें कि नहीं मैं ये तो नहीं करूंगा। जी 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 तो और मैंने बहुत सहजता से की मित्र, जी 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 मुझे किसी तरह का कोई गुमान न तब था न अब है। जी 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 पलट कर जाकर के मुझे उसी परिस्थिति में रखा जाए हाँ हाँ तो मैं वही करूंगा। वो एक चीज देखिए, जैसे अभी आपने एक सुंदर बात कही कि मैं रट्टू तोता बनना हाँ, नहीं चाहता, ठीक है। जी, आज समाज की जो दशा है, जितने भी एकेडमिक जगत के एकेडमिया के लोग सब हैं, रट्टूत होते हैं, सब तोते हैं, तोतों सब के तोते अच्छा हैं। तोते हैं और तोता बनाते भी हैं। हाँ, तोता जैसे बनाते भी। जी आप जब उनके सामने जाएंगे और तोते की तरह पेश नहीं आएंगे तो वो आपको नकार देंगे। मैं कई जी सारे वरिष्ठ और डॉक्टर बने हुए जो है, प्रोफेसर वगैरह हैं, जी 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 उनको बहुत सीधा सा प्रश्न पूछता हूँ जी 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 कि आपकी शोध में से हम्म अभी हम्म कोई ऐसी चीज बताइए जो सचमुच समाज के लिए अवदान हो, जी अभी जी बताइए। जी जी और कोई जबकि नहीं कर पाते, मुंह ना देखते ना रहते हैं। बिल्कुल, जबकि हर शोध का मतलब एक एक उद्देश्य ये भी लिखा जाता है कि समाज में इसका क्या अवदान होगा, क्या हाँ, योगदान होगा। जी हाँ, फायदा क्या है? जी और वो है सिर्फ आप देखें तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, और कितने क्या है? पेड़ काटे जाते हैं, कितनी खराब होती है कागज काले कर रहे हैं जी 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 और डिग्रियां बांटी जाती हैं, और संस्थानों इतने को खड़ा। बड़े जी यूपीसी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल 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 जी 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 और वो बहुत नहीं, बड़े वो पैमाने वो पर ये। समस्या उसके लिए देखिए, उसके लिए सिर्फ वो लोग जिम्मेदार नहीं है, उसके हम्म, लिए संस्थाएं। मैंने महसूस किया जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं भागवत जी की, थोड़ा सा फिर प्रसंग जी, यही लाएं। जी, जैसे जी। भागवत को सुनाना हम्म, और भागवत को सुनना अगर धर्म बन जाए हाँ, तो आप बताइए इनके कथानकों पर विमर्श करना, चिंतन करने का अवसर कहाँ है? क्योंकि सुनने वाला सिर्फ सुन लेना धर्म समझता है
और यही चल सुनाने रहा है। वाला जी, और यही सुनाने चल रहा वाला है। सिर्फ सुनाने वाला धर्म समझता है। और वो जब ये मानते हैं कि पुण्य का लाभ हुआ, पुण्य का लाभ हुआ, क्योंकि इतने कितनी दिन बार भागवत सुनी, अरे क्या बिल्कुल, हुआ यार, क्या हुआ, क्या कभी हुआ आपने क्या? एक पक्ष पर कभी विमर्श नहीं किया। मैं तो कहता हूं जैसे दर्पण की हर रोज आवश्यकता पड़ती है आपको जी जागने के बाद, जी ऐसे ही ये जो सदग्रंथ हैं, जी सत्शास्त्र हैं, सत्संग है, जी इसकी हमेशा आवश्यकता है। क्योंकि आप इंद्रियों के साथ रह करके असद का संग करेंगे, अभ्यास है उसका। ये शरीर अशद पर टिका है, पंच महाभूतों पर टिका है जी। तो पंच महाभूतों का सेवन ये करेगा, लेकिन पंच महाभूतों का सेवन ही करेगा ऐसा नहीं है। मनुष्य का तन जैसे किसी भी पशु जगत में मनुष्य के जगत जैसा अमर्यादित कृत्य होते हुए नहीं देखा होगा आपने। जी, मनुष्य के जगत जैसा परेशान कोई प्राणी नहीं है, मनुष्य के इतना परेशान कोई प्राणी नहीं है, बिल्कुल ठीक। मनुष्य के इतना विकसित कोई प्राणी नहीं है, तो मनुष्य के इतना परेशान भी कोई प्राणी नहीं है। हम्म, कितने ऐसे जीव जंतु जिनके वंश ही समाप्त हो गए, लेकिन कभी बिल्कुल, भी उन्होंने अपने वंश को बचाने की चेष्टा नहीं की। भाई ठीक है, कोई प्रकृति कोई ने आपत्ति नहीं उनको, हो गया हो आपत्ति गया। नहीं है, कोई प्रतिक्रिया हाँ, नहीं है जी। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य की वजह से बढ़ी है, जिसमें तमाम सारे नए जीव उत्पन्न हुए होंगे, नए लोग, जी पुराने जीव मरे होंगे, लेकिन कभी जी, किसी जीव ने कोई शिकायत या कोई इस तरह का हंगामा खड़ा नहीं किया। और न उसको कहीं उसको क्षोभ दिखाई देता है कि साहब मैं तो बड़ा अल्पायु हूँ, कुछ दिन में ही नहीं मर जाऊं जी। लेकिन प्रकृति अपने मनुष्य आप कर रही है। जी, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा क्यों है? कभी विज्ञान को ये सोचना चाहिए। जैसे लर्निंग पर जो मैंने शोध किया, मैंने जिसमें कुछ मूल्यवान बातें कही जो आपको चाहता हूं मैं कहना भागवत के ही बताइए संदर्भ में। बताइए। लर्निंग में मैंने ये कहा कि लर्निंग के जो भी मान्य सिद्धांत हैं, जिसको हम्म, मनोविज्ञान मान करके लर्निंग के नियमों के आधार पर मनुष्य को सिखाने की चेष्टा करता है, हम्म, वो सारे सिद्धांत पशु आधारित हैं। जी, वो किसी मनुष्य पर किए गए शोध का परिणाम नहीं है। लर्निंग मनुष्य की लर्निंग कैसे पशु को होती भी है? सिखाते हैं, वो वैसा करने लगता है। नहीं, पशु को देखते हैं कि पशु कैसे सीखता है। मनुष्य ने पशुओं के सीखने की प्रवृत्ति को ये मान लिया कि मनुष्य के भी सीखने की प्रवृत्ति यही है, हम्म, क्योंकि मनुष्य को पाश्चात्य जगत जानवर ही तो कहता है, सामाजिक जानवर कहता है, हाँ एनिमल जी, तो कहता है। वो तो ये नहीं हाँ कहता जी, कि ये कोई ऐसा प्राणी है जो ब्रह्म साक्षात्कार करेगा, जगत के रहस्य को जानेगा। जी वो तो कहता है एक सामाजिक जानवर है ये, और कुछ नहीं है। जी, लेकिन अच्छा हिट देखिए कि सामाजिक जानवर है, लेकिन साथ साथ ये क्यों भूल जाते हैं कि जानवरों के जीवन को भी जानने की योग्यता अगर है तो मनुष्य में है, जी धरती के बिल्कुल ठीक। जीवन को जानने की योग्यता है तो मनुष्य में है। किसी पानी जानवर का को फिक्र नहीं है जी कि भाई आदमी का पानी विश्लेषण करे। जी, पानी जलीय जीव तमाम है, लेकिन पानी का निर्माण कैसे हुआ है किसी जीव को पता है क्या? नहीं, नहीं पता है। ऑक्सीजन लेने वाले बहुत सारे जीव हैं, जहां भी प्राण है वहां ऑक्सीजन लेते होंगे वो, लेकिन ऑक्सीजन लेने वाले जीवों को मालूम है क्या कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? नहीं ऑक्सीजन का मालूम। फॉर्मूला तक नहीं पता बेचारों को। नहीं पता। तो ऐसे में तो मुझे ये जो आप कहते पूरा जो समाज है, हम्म, ये पूरा समाज आपको तोता बनाने, क्योंकि तोता है, तोतों का समाज है, तो वो तोता ही बनाएगा। अगर कहीं इसमें कोई ब्रह्म ज्ञान की बात करने आ जाए तो उन सारे तोतों को तकलीफ होने लगेगी, ये कहां से आ गया। जबकि हम्म, इस कथा का आप देखें, चित्रण देखें, तो ये कथा लगातार नैमिषारण्य में हो रही है। ये कथा हम्म, जिज्ञासा से हुई है। नारद को बेचैनी हुई भक्ति और ज्ञान वैराग्य को मूर्छित देखे हुए, भक्ति को पीड़ित देखे हुए, तो नारद एक जिज्ञासा बस चल पड़ते हैं, और चल पड़ते हैं तो सौनकादिक ऋषियों से मुलाकात हो जाती है। जी तो ये जिज्ञासा है। मतलब अगर उसके पहले नारद को भागवत कथा नहीं सुनाई गई थी, जब जब जो क्या कहते हैं व्यास को जब क्षोभ होता है, मन अशांत होता है, असंतोष पैदा होता है, और असंतोष होता है तो सुख नहीं होता, दुख होता है, जी, तो फिर ऐसे में उस व्यास के असंतोष को दूर करने के लिए नारद ने उनको जिन्हें क्या कहते हैं चतुश्लोकी भागवत सुनाया। और यहाँ का जो आदमी है, यहाँ तो सिर्फ सुन लेना समझता है कि धर्म है। अभी सुन लेने से क्या होगा? दर्पण को देखना ही धर्म नहीं है। दर्पण को देखने के बाद अपनी कुरूपता को दूर करना दर्पण देखने का उद्देश्य है। जी, दर्पण को देखने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप देख के जैसे हैं वैसे लौट आइए। कथा सुनने का ये कतई अर्थ नहीं है। कथा सुनिए और जैसे हैं वैसे बने रहिए। तो मैं समझता हूँ समय, धन, सब कुछ की बर्बादी है। वो क्यों सुना आपने? अगर आपको जैसे हैं वैसे ही बने रहना है तो कथा के बिना ही बने रहते। अब तो आप अपराधी है ना, आपने उन तत्वों को भी जान लिया, उसके बाद भी आप पशु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जी, तो मैं तो कह रहा हूं कि लोग पाप कर रहे हैं। ये जैसे आप नहीं जानते थे, इस नाते आपसे गलती हुई, तो ऐसे में आप दंड के भागी नहीं हैं। लेकिन आप जान करके भी गलती कर रहे हैं, तब तो आप पुण्य के भागी नहीं है। जी,
ये विचार नहीं, विषय ये होना चाहिए, इन सब विषयों पर विचार होना चाहिए कि ठीक है आपने मुझसे मिलते हैं लोग कि मैंने 50 कथाएं सुन ली, तो मैंने कहा 50 कथाओं को सुनने के बाद क्या हुआ ये मुझे बताएं। जो 50 कथा लोग कथा को आगे बढ़ाकर जी विराम हाँ तक ले हाँ चले। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समय हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा इसको विस्तार दे दूं। चलिए आज वैमनस तक ही रखते हैं, अगले दिन सती का प्रसंग लेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि जब शिव को स्वरूपस्थ देखा दक्ष ने, तो दक्ष ये भूल ही गए, दक्ष ने, चूंकि दक्षता उनकी इंद्रियों की थी, अहंकार की दक्षता थी, जी प्रवृत्ति मार्ग की दक्षता थी, निवृत्ति मार्ग का कोई ज्ञान नहीं था उन्हें। जी इस नाते निवृत्ति मार्गी को जब उन्होंने देखा तो उस दक्षता को नहीं जान पाए, अनासक्ति में उनकी आसक्ति नहीं हो पाई, आसक्ति में आसक्ति थी, प्रवृत्ति मार्गी जी आसक्त होता है जी। जी ऐसे में आसक्ति के प्रवृत्ति मार्गी होने के नाते इन्होंने निवृत्ति मार्गी को नहीं समझने का भूल कर दिया, और उस भूल में इन्होंने शिव को शाप दिया कि तुम किसी सभ्य समाज में तुम्हें स्थान न मिले, यज्ञ यज्ञादि में तुम्हें स्थान न मिले, तुम जी ये शाप दिया। और जब ये शाप दिया तो नंदी जो निवृत्ति मार्गी के साथ था जी, नंदी को लगा, धर्म का प्रतीक भी कह सकते हैं क्योंकि नंदी बैल के रूप में है और इस कथा में धर्म को बैल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो जी उसे लगा कि हमारे स्वामी को व्यर्थ में ये शाप क्यों दे रहे हैं। तो नंदी ने दक्ष को शाप दिया कि जो तू मैं करता रहता है तो तेरा जो सर है वो बकरे जैसा हो जाए, ऐसा शाप दिया। मैं करता रहे जी, तो बकरे जैसा हो जाए, बकरे जैसा जी। जी और तो बकरे की गति आप देखते ही हैं क्या होता है, कटता ही है वो, तो अहंकार तो कटता ही है, अहंकार खड़ा होगा तो वो तो कटेगा ही कटेगा जी। क्या बात है, यहाँ भी मुसलमान घुसा दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, जो बकरे, जो कहते हैं ना कि हमारे चाचा जी थे जो नहीं है, प्रिंसिपल कहते थे कि बकरे जी की माँ कब तक खैर बनाएगी, फिर कटना ही है उसे। तो जो अहंकार का स्वामी है वो अहंकार का कब तक खैर बनाएगा, वो तो कटेगा ही कटेगा जी, कटने के लिए ही बना है। तो जो चीज कटने के लिए बना है जी, तो लेकिन हम लोग अहंकार को जोड़ने पर लगे रहते हैं। कैसे कटने दें भाई, क्योंकि हम अहंकार के पुतले हैं, तो हम अहंकार को कटने थोड़ा देंगे, अहंकार मरेगा हम मर जाएंगे, क्योंकि अहंकार से इधर हमारी सत्ता ही नहीं मालूम मुझे जी जी। जी 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 वो तो ब्रह्मसूत्र से मालूम होगी कि हम अहंकार नहीं है जी जी। खैर, तो ये शाप दिया। फिर जब नंदी ने दक्ष को शाप दिया तो वहीं भृगु ऋषि ने, अब देखिए यहाँ भी कितना बड़ा सौंदर्य है, भृगु ऋषि जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने के लिए, जब लक्ष्मी ने, अब एक कथा इसमें भी आती है ना, वो की परीक्षा लेते हैं तो विष्णु के सीने पर लात मारते हैं, तो विष्णु जी लात चलाने लगते हैं कि पैर कहीं चोट तो नहीं लगेगी आपको जी। तो फिर मेरे सीना बहुत कठोर है, आपके पांव कोमल है जी जी जी, हाँ हाँ, कहीं चोट तो नहीं लगे। तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है ब्राह्मणों से, तो कहती है ये हमेशा दरिद्र रहेगा क्योंकि ये जो है मतलब हमारे स्वामी की उपेक्षा इसने किया जी। जबकि उनको नहीं मालूम कि कितना बड़ा त्याग है कि वो परीक्षा ले रहा है ब्राह्मण की महान कौन है, आपके पति को सर्वोच्च स्थान दिलवा रहा है वो, तो आपने उसे शाप दे दिया जी। तो जब शाप दिया तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा कि ब्राह्मण के चरणों पर लक्ष्मी होगी। तो ज्योतिष शास्त्र या मतलब पारगामी विद्या का इन्होंने रचना किया कि मनुष्य जिज्ञासु है, भविष्य जानना चाहेगा, तो ब्राह्मण को भविष्य वक्ता बना दो। खैर वो विषय अलग है। तो यहाँ पर भृगु ऋषि ने शाप दे दिया नंदी को कि शिव के साथ जितने भी गण होंगे जो उनके, इनको भी कहीं सम्मान नहीं मिलेगा, ये भी सब अमंगल के सूचक होंगे जी। जहां भी ये कहीं दिख जाएंगे लोग अमंगल की सूचना समझेंगे इनकी उपस्थिति से। तो ये शाप दे दिया। अब ये देखिए यहाँ थोड़ी सी भूल का परिणाम क्या हुआ, अज्ञानता का परिणाम क्या हुआ, दक्ष ने निवृत्ति मार्ग का ज्ञान उनके नहीं होने का परिणाम ये हुआ कि वहां से गलती शुरू हुई, और गलती से गलत ही होता है। गलती की प्रतिक्रिया कभी भी सही अर्थों में नहीं होती, इस बात को हमें हमेशा जानना चाहिए। और क्रोध में तो कतई नहीं होती, क्रोध में हम गलत करते हैं और अगले को गलत करने के लिए आमंत्रित करते हैं जी जी। तो ये मैं चाहता हूं कि इसी विषय पर आज हम लोग विराम लें, और चूंकि समय हो गया है। दक्ष प्रजापति की कथा जी जी, और बहुत दिशाओं में जी उपकार करती है, करने वाली है जी जी जी। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि।